महाविद्यालय के एनसीसी विंग द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के अतिथि वक्ता कर्नल विनोद जोशी सर, कमांडिंग ऑफिसर 20 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी लखनऊ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जिनका पूजन सर्वप्रथम आद्य है। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कीर्ति मिश्रा को। आपका जीवन भी इस पौध के समय पुष्प परिवर्तित होता है। सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एनसीसी से हम अनुशासित जीवन कैसे जिया जाए ये सीखते हैं, और उसके पाठ्यक्रम के साथ साथ हम एक जो आर्मी की फीलिंग आती है वो एक तरीके से आपके अंदर डेवलप होती है। और इसको यहाँ पर हमने ये देखा इस साल जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसको आपके माइनर सब्जेक्ट के रूप में भी डाल दिया है। और मुझे लगता है नवयुग कॉलेज ऐसा कॉलेज है जिसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है, हमने प्रोसेस शुरू किया है कि ये हमको माइनर सब्जेक्ट के रूप में इसी सेशन में दे दिया जाए। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं फंसती है तो ये हमें इसी साल से माइनर सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। तो जो आप इतनी मेहनत करते हैं और स्टूडेंट से अलग हट के करते भी हैं और दिखते भी हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि और स्टूडेंट से हटकर आप कुछ करते हैं और साथ ही साथ वो दिखाई पड़ता है समाज में भी। आपका जो कॉलेज है वहाँ पर भी शैक्षणिक संस्थान की जान होती है एनसीसी यूनिट किसी भी, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप देखिए उसमें जो एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का काम होता है टीचर्स में स्टूडेंट्स को मॉनिटर करने का, वो एनसीसी का अपने आप हो जाता है और वहाँ के बच्चे अपने आप ही अनुशासित दिखते हैं। जैसे और भी कार्यक्रम होते हैं उस हिसाब से आज कार्यक्रम हो रहा है तो आप कितने अनुशासित इसमें दिख रहे हैं। और सर तो मैं बहुत ही स्वागत करना चाहूँगी कि आपने हमारे कॉलेज में आके हम सबको कितना हम लोग के प्रति हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने हमारे कॉलेज में आके आप एनसीसी के क्या एवेन्यूज हैं, मतलब आप अगर एनसीसी लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो आप ये चाहते हैं कि उससे आपको करियर एडवांसमेंट क्या मिल सकता है।
अब करियर में आपके किस लिए कितना उपयोगी है, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसकी करियर में कोई उपयोगिता ना हो तो आप नहीं लेना चाहते। तो वोकेशनल कोर्सेज के साथ साथ, को करिकुलर कोर्सेज के साथ साथ ये आपका को करिकुलर एक्टिविटी थी, तो इसको अगर जब आप माइनर सब्जेक्ट के रूप में दे देंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर आगे, उसके आगे क्या, हम तो आपको पढ़ा देंगे कॉलेज लेवल पे, उसके आगे इसके क्या एवेन्यूज हैं, आप इसको पढ़ के क्या क्या कर सकते हैं, किस किस फील्ड में जा सकते हैं, तो जोशी सर जो है आज आपको इसके बारे में बताएंगे। और हमारी छात्राओं को इसके बारे में जो भी आप ज्ञानवर्धन करेंगे, हमें भी थोड़ी देर का अगर समय रहेगा तो हम भी बैठेंगे, क्योंकि एनसीसी के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो काम करता है, जो कि आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही सहायक है। वो परिलक्षित होता है, दिखता है समाज में भी और आप किसी भी कैंपस में, पर उससे आपको क्या करियर ओरिएंटेशन मिल सकता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में सर आज बात करेंगे। मैं आपकी जो एनसीसी की ऑफिसर मेजर मनमीत सोढ़ी जी, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। एक्टिविटीज ऐसी कॉलेज में करती रहती हैं जो कि एनसीसी को अलग पहचान देता है। मुझे अभी इस कॉलेज में आए सर 2.5 महीने हुए हैं, पर हम उसके पहले भी जब न्यूज़पेपर्स और इसके माध्यम से सबसे ज्यादा एनसीसी की एक्टिविटीज से ही अट्रैक्ट होते थे। तो और यहाँ पर आकर ही मैंने देखा कि एनसीसी की एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा होती है और अच्छे तरीके से बहुत ही मैनेज्ड वे में होती हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही निरंतर प्रगति करें, और जो भी एनसीसी से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को क्या क्या आगे आप जीवन में हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में सर आपको बताएंगे। मैं माइक सर को हैंड ओवर। Joshi sir is commanding officer of 20 UP Girls Battalion, NCC, Lucknow. He has done his post-graduation in economy and psychology from Meerut University. He is renowned psychologist and has given his selfless and cost-free services and training to hundreds of SSB aspirants. Among them, 149 are currently serving as a commissioned officer of Tri-Service of Armed Forces. He is a third-grade officer of the Armed Forces who has given his duty and services in the most inhospitable areas of the country, be it the Middle East, dense forest of the country, or the valleys and mountainous terrain of Jammu and Kashmir state. For his unparalleled devotion, dedication towards the mother nation and fighting with the militants, twice he has been decorated with the Chief of Army Staff Commendation Card for gallantry and with General Officer Commander-in-Chief Commendation Card. मैं सर को स्टेज पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आकर अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। जय हिंद। नवयुग कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला उपाध्याय, एएनओ लखनऊ के अंदर प्रसिद्ध मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोढ़ी, और राष्ट्र का भविष्य नवयुग महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट और बाकी छात्र। बालिकाओं का जो आप नारी सशक्तिकरण पढ़ रहे हैं, मिशन शक्ति पढ़ रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। 15 अगस्त के बाद आपकी जानकारी में है कि एनडीए के द्वार गर्ल्स के लिए खोल दिए गए। तो अभी एनडीए के मुख्य द्वार जो पिछले 70 वर्षों में नहीं खुले थे, एनडीए इज नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, जो आने वाले वर्षों में जनरल ऑफिसर तैयार करती है आर्म्ड फोर्सेस, ट्राई सर्विस, आर्मी नेवी फोर्स। उसके मुख्य द्वार आपके लिए खोल दिए गए हैं। और अभी 14 नवंबर को लोगों ने अपना एनडीए का रिटन एग्जाम दिया और उसमें से 118 गर्ल्स ने एनडीए रिटन एग्जाम पास किया। उनमें से 6 लड़कियां
व्हाट्सएप में अभी मेरे से कोचिंग भी ले रही है, तो ऑल इंडिया चलता है। तो जो रिटर्न क्वालिफाई है उनको आगे का रास्ता बताना है, ये पहले मैं बाद में कवर करूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एवेन्यूज कौन कौन से हैं, सुनहरे अवसर कौन कौन से हैं। आज के दिन मैं 15 जीप, एक कार है जीप, नाम सुना है? यस सर। और टाटा सफारी वो मैं चलाता हूँ, उसके मैं 45 चाबी लेके आया। वो मैडम को मैं देकर जाऊंगा। टाटा सफारी 45 चाबी और जीप की 15 चाबी। इसको बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेस में लाभ क्या क्या है, फिर मैं आपको एवेन्यूज बताऊंगा कि कौन कौन से गर्ल्स के लिए है। आप जब तक सर्विस कर रहे हैं तब तक आपको पे मिलेगी, पे एंड पर्क्स। उसमें मिलिट्री सर्विस पे है, डीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं। फ्री खाना होता है, फ्री लिविंग होता है, फ्री क्लोथिंग होता है, फ्री ट्रैवलिंग होता है, फ्री मेडिकल सर्विस होता है। हमारा जो भी कुछ मूवमेंट है वो केंद्र सरकार संभालती है। जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद आपको पेंशन मिलती है। राष्ट्र के लगभग जितने भी केंद्र के और राज्य सरकार के विभाग हैं, धीरे धीरे पेंशन बंद हो रही है। 2004 के बाद जो भी एनरोल्ड हुआ है उनकी अभी पेंशन नहीं होगी। 2004 से पहले के जो लोग हैं उनको पेंशन देगी, क्योंकि उस समय रूल रेगुलेशन वैसे थे। अभी उसके बाद के कोई पेंशन नहीं है। दैट इंक्लूड योर बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट डिफेंस फोर्सेस। सो आपको पेंशन मिलेगी जब तक आप जिंदा हैं, और आपकी मृत्यु के बाद जो भी आपका नेक्स्ट ऑफ किन है, माने आपका उत्तराधिकारी जो भी है जिसको आपने साइन किया है और कागज में लिया है, फिर उसके बाद उनको वो पेंशन दी जाएगी। 50% उनको वो पेंशन दी जाएगी। दूसरी खूबी है आर्म्ड फोर्सेस की कि आप ऑल टेरेन ऑफ द कंट्री आप मूव करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। राष्ट्र के 28 राज्यों में से 20 राज्यों में मैं सेवा दे चुका हूं। 20 राज्यों में आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 3 या 4 राज्य के अंदर 6 महीने से ज्यादा रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको छोड़कर। एक एडवेंचरस लाइफ होती है जहां आप -55 और +55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप राष्ट्र के लिए सेवा दें। जब मैं +55 बोलता हूं, बाड़मेर और जैसलमेर 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आपको टेम्परेचर जून और जुलाई के महीने में +55 मिलेगा जब आप T90 टैंक के अंदर बैठे हो। दूसरा जो आपके नॉर्थ ग्लेशियर एंड साउथ ग्लेशियर है, वहां पे टेम्परेचर -50 पे जाता है। So this is the only organization which give you the opportunity to serve in -50 and +50. This is the only organization which give you the opportunity to fire the rocket launcher, anti-tank guided missile and 81 mortar. You may be having a billionaire of money, billionaire. आप रिलायंस से ताल्लुक करते हैं, आप अंबानी से ताल्लुक करते हैं, लेकिन आप रॉकेट लॉन्चर फायर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने रॉकेट लॉन्चर से फायर किया, आप जेल के अंदर हो। सो दिस अपॉर्चुनिटी इज गिवन बाय द फोर्सेस। दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज द लास्ट होप ऑफ द कंट्री। अंतिम आशा, राष्ट्र की अंतिम आशा। ये हजारों साल से है और अगले हजारों साल तक रहेगी। चाहे राष्ट्रीय आपदा हो या आक्रमणकारियों का अटैक हो, केवल सशस्त्र बल ही राष्ट्र को संभालते हैं। और तभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तभी आप विकास कर रहे हैं, तभी आप शांति से जी रहे हैं, आप मॉल घूम रहे हैं, पिक्चर हॉल घूम रहे हैं। बिकॉज दिवाली और होली में 14 लाख की फौज बॉर्डर में बैठी है।
आपको बताया गया कि मैं भारतीय थल सेना की तीसरी पीढ़ी हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारे परिवार की एक परंपरा है कि एक बेटा भारतीय सशस्त्र बल में जाता है। तो मेरे ग्रैंडफादर कुमाऊं रेजिमेंट में थे, मेरे फादर जो है बंगाल इंजीनियर सैपर्स में थे और मैं मद्रास में था। अभी तक जो इन्होंने आपको ब्यौरा दिया था उसमें 149 कैडेट्स थे, अभी 154 कैडेट्स हो गए हैं आज की डेट में, जिनको मैंने कमीशन कराया है। और मैं पैसा लेता नहीं, 1 रुपया नहीं लेता हूँ। ये निस्वार्थ सेवा है। जैसे गुरुद्वारा साहब में सेवा होती है, संडे के दिन भोजन छकाया जाता है, तो वैसे ये सेवा है। और इसमें मुझे महीनों लगते हैं, 40 लोगों को तैयार करता हूँ तब जाके 3 कमीशन होते हैं। ये गौरव की बात है कि नवयुग महाविद्यालय में मेजर सोडी के अंडर कमांड में 2 गर्ल्स ने शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त किया है। ये गौरव की। अब मैं पहले मोटे मोटे रूप में गर्ल्स के लिए कौन कौन से एवेन्यूज हैं उस पर चर्चा करूंगा, फिर मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, उसको नोट करना है। फिर मैं आपको एसएसबी के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मोटा मोटा आपको बताऊंगा, वो आपने उसको लिखना है, समझना है। और सुना हुआ केवल 3 दिन तक रहता है, लिखा हुआ जब तक आपकी कॉपी है तब तक वो रहेगा, उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। Okay, first is NDA. It's a permanent commission. Permanent commission. How many of you are just 12th class pass in first year, in graduation first year? Raise hand. Many of you are there. I can see the first year on this side more. Okay, done. Now this is a golden opportunity for you. Military Nursing Services, we call it MNS. That is also opportunity, those who have done with bio, physics. So, you can do it, only interview is there, you have to fill the notification as per the notification, and you can do free of cost 4 years BSc nursing. And after 4 years, you will be lieutenant in nursing. And you can go till the rank of lieutenant general. From lieutenant to lieutenant general. So this is a golden opportunity for the girls because most of the nurses are women only, girls only. You have seen the nurse, means the male, those who are doing the paramedical job, male are very less. Most of them are the girls. So this is a golden opportunity, and all the pay perks, like the army officer, like me, they are also getting. So this is also one of the opportunity. Otherwise, the first opportunity is NDA. Twice in a year, साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है, पहला अप्रैल में और दूसरा सितंबर में। अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, दिसंबर और जनवरी तक आपने एप्लीकेशन को डालना है, एनडीए एप्लीकेशन। यूपीएससी इसका रिजल्ट जो है बनाता है, रिटन टेस्ट वो कंडक्ट करते हैं। और लखनऊ एक स्टेशन है, तो आपने तुरंत भरेंगे तो आपको लखनऊ मिल जाएगा। अगर आप लास्ट में भरेंगे फिर आपको इलाहाबाद या बाकी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ की सीट फुल हो चुकी होगी, फिर वो बाकी स्टेशन आपको देंगे। इसके लिए रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम 2 होते हैं, लाइक ये संडे के दिन एग्जाम होता है, जो आने वाला आगामी अप्रैल है, उसमें संडे के दिन ये एग्जाम होगा। 2 पेपर होते हैं, one is of 300 marks, another is of 600 marks. जो 300 का मार्क्स है, पेपर है, that is of maths. मैथ्स इसका सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा सा टफ आता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। Those who are not able to come in the merit, that is due to the maths only. 90% are failing in maths.
सो आपने मैथ्स का सिलेबस एनडीए रिटर्न की बुक आती है, अवेलेबल है और आपके लाइब्रेरी में भी है। तो एनडीए की आप बुक, एनडीए की रिटर्न की बुक आप मंगवाइए, उसको पढ़िए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, वो बुक आप उसको पढ़िए। तो उसका सिलेबस को पहले समझिए, पहले सिलेबस समझिए, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स समझिए, फिर लास्ट ईयर के 5 ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए। आई रिपीट, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिलेबस, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कि फिजिक्स का कितने नंबर का है, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे, केमिस्ट्री में कितने होंगे, हिस्ट्री में कितने होंगे, पोल साइंस में कितने होंगे, जीके सीए के लिए कितने मार्क्स रखे हुए हैं। सो 300 मार्क्स आपका मैथ्स का है, उसमें टेक्नोमेट्री, एल्जेब्रा जो है उसको आप सिलेबस को समझ लीजिए। देन जो आपका 600 मार्क्स का है, जो आफ्टरनून के बाद होता है, वो पेपर इट्स अ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड योर आर्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस and geography, as well as current affairs and GK, current affairs and English. So that is the combination of the 600 marks. So first understand the syllabus, then understand the distribution of marks, then see last 5-year old question paper and do with the tremendous time test. यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है वहां नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने सही किया 1 मार्क्स, अगर आपने गलत आंसर दिया तो 0.25 रिडक्शन है, माइनस है। तो आपने सही अपने विवेक का इस्तेमाल करके, कैलकुलेशन करके, लॉजिकली उसको आपने करना है एंड यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। टिल नाउ एम आई क्लियर? Yes, sir. So qualify the return. I have already told 1018 girls have qualified the UPSC written exam. 6 of them are under me to learn about the SSB procedure. That I will be covering later. Second is, this is already open. You have to fill it. आपको भरना ही होगा। एक और अच्छी बात जो मैं आपको आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बताना चाहूंगा कि कोई रिजर्वेशन नहीं है। देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो रिलीजन, ओनली रिलीजन इज द इंडियन आर्मी और द नेशन। यू बिलोंग्स टू विच कास्ट, यू बिलोंग टू विच रिलीजन, immaterial for us. Remember in this, this is a duty of the armed forces. In other department you will see reservation and other thing, we don't have any. So based on your potential, you will be going high in the crowd. So this is about the NDA. Now, if you are keen to wear the dress which I am wearing, I have 15 variety of dresses, alag-alag dresses. How many? 15 variety. So you will also get an opportunity to wear this different type of dresses for different function, for different parade. You will be wearing those dresses. I'm not saying different variants, I'm saying different dresses. So that is there. So join here the IMA NDA. It is twice in a year. One will be in April, another is in September. Next test. So whenever the exam is there, 2 months prior the notification comes, and after once the UPSC return is conducted, then within 2 months they announce the result. And after 2 months your SSB will come, and after 3 months once you clear your SSB, medical, everything, then they make the merit list. So the entire process takes about 10 to 11 months. The entire process, notification, written exam, clearing the written exam, SSB. After SSB, once you are recommended medical will be done then and there. So our SSB centers are nearby the military hospitals, where they will be conducting your medical also. And after the clearing the medical, then the merit list is made by the UPSC. UPSC makes the final merit list. And after that, the age is very good,
And 10 plus 2, as I said, it is for army. If you want to go in air or in navy, if you want to fly 400 crore rupees Rafale or 600 crore rupees Globemaster, we will give you. So for that we required physics and maths. So these are the requirement, and once you clear, then you will be joining NDA, National Defence Academy, Khadakwasla, 3 years training there. And after that, say you belongs to Air Force or you belongs to Navy, you will go and respective in their academies. Those who belongs to Army, they will come to IMA Dehradun. 3 years, that is the graduation from JNU. 1 year military training, rigorous military training. So this is about the NDA. Now second is, which we have not yet started, is 10 plus 2 technical entry. It is right now for boys, but within a year or so, we are going to open for the girls also. 10 plus 2 technical entry, no written exam. No written exam. You have to just appear for JEE Main. You know JEE Main, JEE Advanced? So JEE Main आपने रिटर्न देना है, पास होने का जरूरत नहीं है, केवल देना है. 10 plus 2 and age वही है 16.5 to 19.5. Here you should be scoring more than, I have written the minimum mark 72%, that is physics maths, I have written 72, but the cutoff goes 78%. I am talking about army. And after that, you know, physics maths is there, it is for your technical entry. Means you will look after the ammunition, the weapon, the vehicles, and their electronic equipment, radio set, all that. So they are basically for that. So it's a technical team and technical officer. And here they will give you a training free of cost, BTech, B, 4 year, that you will be doing the engineering, and 1 year of rigorous military training. Total is of 5 years. So here you can join in Corps of Engineers, Corps of Signals, and Electrical and Mechanical Engineers. Corps of Signal का काम है संचार व्यवस्था को देखना, संचार व्यवस्था को देखना, उसको जैमिंग करना. अगर मैं चाहता हूं कि आपके कॉलेज के 5 किलोमीटर के एरिया में कोई मोबाइल काम ना करे तो मैं जैमिंग कर दूंगा, तो कुछ भी नहीं चलेगा. आपने देखा होगा जब आतंकवादी या रॉयट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का या किसी एरिया का सर्वर ऑफ कर दिया जाता है, तो वी कैन डू द जैमिंग. हम सर्वर ऑफ नहीं करेंगे, सर्वर चलेगा, हम जैमिंग कर देंगे. हम आपकी बातचीत को सुन भी सकते हैं, लिस्निंग वॉच में रहेंगे. तो वो वायरलेस यूनिट होती है हमारी, जो एनिमी के कम्युनिकेशन को कैच करते हैं इन देयर लैंग्वेज. सो वी हैव द एक्सपर्ट, दोज हु आर लर्निंग एंड नोइंग द लैंग्वेज and then catching their communication. So jamming, making the communication, catching the communication, and communication jamming लगने के बावजूद आपका मैं communication कराऊंगा. ये काम है Corps of Signals का. Electrical and Mechanical Engineers, जितने भी हमारे vehicles होते हैं, हथियार होते हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी, हथियार, वेपन और इक्विपमेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, उनकी जिम्मेदारी कोर ऑफ आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स उसको संभालता है. थर्ड जो है वो है हमारा कोर ऑफ इंजीनियर्स. उनका काम है डिमोलिशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइडिंग द बिल्डिंग्स. जब मैं डिमोलिशन बोल रहा हूं, डिमोलिशन जब एनिमी अगर हमारे पास आ रहा है तो हम आगे माइन लगा देंगे, आगे ऑब्स्टिकल लगाएंगे ताकि वो हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए. अटैक तो करेगा तो हम उसमें रिवर डाल देंगे, माइंस डाल देंगे, कांटे लगा देंगे. आप समझ रहे हैं? और अगर हमने अटैक करना है तो एनिमी ने जो लगाया हुआ है उसको हटाना है. ये काम कोर ऑफ इंजीनियर्स का है. आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, इस बिल्डिंग को बनाना, इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना,
ये काम भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का है। इसके साथ साथ जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे रोड बनाने की जिम्मेदारी वो भी कोर ऑफ इंजीनियर्स की होती है। मेरा बात समझ में आ गया? यस सर। तो वन इज EME, सेकेंड इज कोर ऑफ सिग्नल्स, थर्ड इज कोर ऑफ इंजीनियर्स। ये 3 कोर इलेक्ट्रिकल हमारे टेक्निकल कोर है जिसमें आप उच्च पद तक, लेफ्टिनेंट जनरल तक आप जा सकते। भारतीय थल सेना की क्या क्या खूबियां हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी शुरू में दे चुका हूं। तीसरा है आपका मिलिट्री नर्सिंग, मतलब आप हमारे कई हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल से लेके बड़े हॉस्पिटल तक, मिलिट्री हॉस्पिटल, गैरिजन हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, फील्ड यूनिट, हमारी बहुत सारी हैं। तो उन हॉस्पिटल्स में क्योंकि 14 लाख सैनिक हैं और 14 लाख सैनिकों के परिवार हैं, इसके साथ साथ सेवानिवृत्त लोग हैं और उनके परिवार हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो उसके लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ये देखभाल करता है। जो भी डॉक्टर लिखते हैं आपके जो वाइटल्स हैं उनको चेक करना, उनको मेंटेन रखना, ये जिम्मेदारी। आपका बीपी कितना है, पल्स कितना है, दवाई कितना है, आपको टेम्परेचर कितना चल रहा है, क्या आपका प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारा रिकॉर्ड लिखते हैं। ये काम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का होता है। और वो डॉक्टर जब सुबह शाम को आते हैं तो वो चार्ट उनको दिखाया जाता है कि ये इनके वाइटल चल रहे हैं, ये दवाइयाँ चल रही हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद फिर वो चेंज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसके लिए 17 से 25 साल है, बायो होना जरूरी है और इसमें 4 इयर्स का आपको BSc का ट्रेनिंग दिया जाएगा और सब कुछ फ्री है। रहना, खाना, सोना, आना जाना सब कुछ फ्री है। फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो आपको भी यहाँ 15 वैरायटी की ड्रेस नहीं मिलेंगी पर 7 वैरायटी की मिलेगी। 15 वैरायटी के लिए आपको ये ग्रीन बैरे लगाना पड़ेगा, तब मिलेगा 15। इधर तक क्लियर है? यस सर। आगे चलें। यस सर। ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया है ये है 12th क्लास के बाद। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के बाद। Am I clear? यस सर। इतने सारे आपको एवेन्यूज हम दे रहे हैं, ये एवेन्यूज आपको मिलेंगे नहीं। तो ये एवेन्यूज का फायदा उठाना है। रिजर्वेशन हमारे यहाँ चलता नहीं है, कास्ट हमारे यहाँ चलता नहीं है, इससे अच्छा मौका कहाँ है और घूसखोरी नहीं है। आप सुनते हैं कि उधर 1-2 लाख, ये लाख, तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं, उसका हम यकीन करते हैं क्योंकि हम राष्ट्र की अंतिम आस। आगे चलते हैं ग्रेजुएशन की तरफ। ओके, सबसे पहले ग्रेजुएशन में है आपके लिए हम दोनों उसके लिए मौका देंगे। आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस दोनों का फायदा होगा, वो अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी भी लिखना है क्योंकि मुझे समय केवल 60 मिनट दिए गए हैं और 60 मिनट हो चुके हैं, तो अभी जल्दी खत्म करना है। काफी कुछ है जो जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ओके, नाउ ये जितने भी हैं, अब जो मैं आगे भी आपको बताऊंगा वो सारे ग्रेजुएशन के बाद। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि +2 के बाद सशस्त्र बल में, रादर आर्मी नेवी एयरफोर्स में कौन कौन से एवेन्यूज, कौन कौन से सुनहरे अवसर हैं कि आप क्लास 1 ऑफिसर बन करके जनरल ऑफिसर तक 40 साल देश की सेवा करें और मरने तक पेंशन प्राप्त करें। तो लाभ बहुत है, वो हम पहले खत्म कर चुके हैं कि 10+2 टेक्निकल या 12 के बाद हमारे पास एवेन्यूज कौन कौन से हैं। That include जो मैंने आपको 10+2 टेक्निकल एंट्री बताया था, that is for Air Force also and Navy also. It is not only for Army. Now I am going to cover the graduation part. First is IMA, Indian Military Academy, देहरादून, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैंने घर इसीलिए वहाँ बनाया है क्योंकि ये मेरा पैशन है, जिसको बोलते हैं जुनून। जुनून
जुनून इज क्लोज टू मैडनेस। मेरा बात समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने जो उनका ड्रिल स्क्वायर है, जो 1 किलोमीटर के एरिया में है, उस ड्रिल स्क्वायर के बगल में मैंने अपना घर बनाया, बिकॉज इट इज क्लोज टू माई हार्ट। इंडियन मिलिट्री अकेडमी वी हैव नॉट येट स्टार्टेड, बट सून we are going to start for the girls also. Once we have opened the Indian Military Academy, then definitely we are going to start. But administrative issues are there because girls require separate hostel, training, other thing, lady officer. So many infrastructure has to be made. It's not like boys, तो physical punishment बहुत होता है, ragging बहुत होती है, mentally उनको robust करना होता है, so that they can face the enemy. Am I clear? Yes, sir. Indian Military Academy, 19 years to 24 years, that is the time, and in the last year of your graduation, you can appear. As I told, the entire process takes about 10 to 11 months. So that is the reason when you are in last term of your graduation, you can fill this, as and when the notification comes of all the commission twice in a year. All exams are held by the UPSC. Am I clear? Yes, sir. So it is twice in a year, 18 months training, and it's a permanent commission. Permanent commission. It is not like other commission which are short service for 10 years, 14 years, and if you are keen also, but the organization is not interested to give you the permanent commission. Could be. So that is it. 18 months training, rigorous training. Or we can say in 3 terms, 6 months, 6 months, 6 months. 18 months training, we call it term 1, term 2, term 3, and you will be commissioned. So in any, as per your choice and the vacancy which is available, it will be there. Similarly, in Naval and Air Force also, we have, only thing is, you can be graduate of any academy, any stream. Here they require physics and maths. In naval also and in air also. So it is again twice in a year, 18 months training, permanent commission. So if you want to wear the white dress, if you want to wear the blue dress, or if you want to wear the OG dress or the combat dress, you all are welcome. But burn yourself. All cannot be commissioned. Please understand. That I will be covering later. Actually, my talk is of 3 hours. Breakless. Are you ready? Yes, sir. Ma'am won't permit you. Because other classes are also due. Okay? I can speak for 5 hours continuously. Standing. Breakless. No water, no urine, nothing. I will continue. So if you are not talking and just sitting, I hope you are much more youth. So you should be able to sit for 6 hours. 3 hours is nothing. Is it or not? Yes, sir. I was telling to Major Sodi that 1 hour my cost is 35,000. तो मैम ने बोला हम तो गवर्नमेंट स्कूल हैं, थोड़ा सा देख लेना। मैंने कहा I won't be charging anything for it from. Okay, we will go ahead. Now the Short Service Commission, it is in Officer Training Academy, Chennai. And in OTA Chennai, the training is of 9 months, which I have written, and it's a non-technical, means you can be from arts stream or from commerce, you can apply for it. Science can also come, they have laddu in both the hand, they can go here also, here also. So laddus are there. So non-technical and 19 to 25 years, any stream, twice in a year, 9 months training, and it's a short service commission. So 10 years, then again 4 years. So the advantage of the short service commission is, once they are retired, not retired means superannuating, so after that they can apply for IPS officer, IAS officer, or they can go in the state administrative service also. So that advantage is there. So they get a quota. So most of them are quitting. They join the forces and getting the superannuation and a stamp of the armed forces. Then they go for the
IPS officer or state cadre. Am I clear? Yes, sir. So short service commission is there. Short service technical is basically those who are science stream or those who are BTech. They are going for that. Here the age is, because the training is of 4 years, so here 27 age, and it is science stream, definitely 9 months training and short service. Am I clear? Yes, sir. Okay, I will go further ahead because till now I have not spoken about the NCC special entry. I have not yet spoken, so I am covering that also. Okay? Apart from it, after doing your MBBS, you can join as a doctor. The age is, it should be below 45 years of your age. Say you have done your post-graduation or graduation, MBBS, from outside medical college. Otherwise, we have FMC also, Armed Forces Medical Services, in which we make you as a doctor 4 years and you will be permanent commission. But for clearing that, you have to give the written exam. NEET. Have you heard about it? Yes, sir. So same exam you have to give, and if you are coming in the merit, then in Pune we have medical college. There we will be giving you a training free of cost. Your lodging, food, transport, everything will be borne by the central government. So that is also an opportunity, medical corps. Apart from it, we have many more, like you can go as a dental officer also after doing your dental. So again 2 avenues are there. Just after 12th, clear your NEET, fill your dental for dental seat, and you will be going for the dental college. Again, all the expenditure will be borne by the central government. So apart from it, if you have done one by one, I will be taking it. University entry scheme, it is in the last term. Age is 27. University scheme is basically those who are BTech or B, they are in the last term. So our team goes to different colleges and they conduct the interview and few tests. Once those who are clearing it, then they go for the SSB, Service Selection Board. Age is 27, it is twice in a year, 18 months, training is in IMA Dehradun, and it's a permanent commission. Another is technical graduate entry, last term, BTech. You can, there is no UPSC written exam. You will be going directly for the SSB. So for us, it's a problem. How? That I will tell you later. So technical graduate entry, age is same, twice in a year, 9 months. Wherever I have written 9 months, it means OTA gaya, and it's a short service commission. Apart from it, we have NCC special entry. You all are wearing. This is the volunteer organization which is bigger than the armed forces. The strength is more than 14 lakh. As you are aware, 17 directorate. Yes, sir. So it's a volunteer largest organization of the country. So here the avenue is given like NCC special entry. You should have graduate, you should have A or B grading in the C certificate, and the age criteria is till 25 years. When I say 25 years, means you should not be more than 24 years. Because the entire process takes time. Notification will come for NCC special entry, you will be filling it. After 2-3 months, you will be called for your SSB, then medical, then merit, and then finally you will be joining. So, when I say 25, wherever the age, upper age limit is written, you have to reduce 10 months. 10 months you have to reduce.
It means if you are 24 years, 2 months, after that you should not apply. You won't be able to join when you have to step in the main gate of all 4 academies. I'm talking about army. Step in. So that time your age should be below the age, the upper age which is written. Am I clear? Yes, sir. 9 months training for service. Then we have here the vacancy we have in NCC special entry. Total 70 vacancy are there. And out of 70 vacancy, only 5 vacancy for the girl. So you can feel it, the finest will be chosen. Now, if you are coming to me, I will ask you, have you done RDC? Have you done Thal Sena camp? Have you gone for YEP? YEP, I won't be selecting you because you know many QR are there. Have you gone for the best cadet in IGC? Doing CATC, ATC? Nothing is. Am I clear? Yes. CATC, ATC, these are the mandatory camps which you have to do. Like for B, 1 camp. For C, 2 camps. Parade, 80%. Otherwise, ANO will create, sorry, बेटा आप नहीं हो सकते हो, आप आती नहीं हो, thank you. और अगर मैं वहाँ टेबल में बैठा हूँ और आपको सलामी शस्त्र और बगल शस्त्र और दाएं का सलूट, बाएं का सलूट विद वेपन नहीं आता है, मैं पास नहीं करूँगा. सर जी, ये सर कुछ नहीं है, कोई सर जी नहीं है. अगर आपको C सर्टिफिकेट चाहिए तो काबिलियत होना चाहिए, नहीं तो थैंक यू. If I am sitting in that chair, अगर न्यायाधीश की चेयर में मैं बैठा हूँ, am I clear? Yes, sir. खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ. Now बैठ जाओ. No chatting. Now this is science. What I am doing right now. It is not the punishment. It is because you are sitting more than an hour. So your blood circulation which goes 2 liters of blood is required. I will not be covering much. Okay, is required. So when the movement is there, you must have seen when you are sitting in Sukhasana. So your leg is unable, the blood circulation stops, and then you fall down. या पता नहीं क्या हो गया पाँव में, कुछ नहीं हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन रुका है. तो आपका ब्लड सर्कुलेशन होना है और अटेंटिवली आप मुझे सुन सके और उसको ग्रास्प कर सके. ग्रास्प, you have to catch it, each word, because 1 hour is 35,000. फ्री है आपके लिए. सो तो नहीं रहे हैं, तो मैंने चेक करना है. एजुकेशन को, आर्मी एजुकेशन को, here we require PG, post graduation. MSc vacancies come in the notification, like which stream they require: chemistry, physics, psychology, philosophy, or arts stream, whatever. PG minimum 55% you should be scoring, but you will be surprised, people are reaching there, those who are scoring 90%, 85%. That is the minimum, and since donkey years we have not changed the QR, qualification rating. Here the age is till 27 years, 18 months training in IMA Dehradun, and it's a permanent commission. Judge and advocate branch, like it required law degree, and this judge and advocate branch is like your High Court, District Court, Supreme Court. Similarly, because we have a huge force with us, so legal issues are also there. It could be marital issue, it could be some legal issue. So to resolve the discipline and the authority which is required, we have a judge and advocate now. So here we are having degree in law or PG in law, and after that there is no UPSC written exam or any written exam. But you should be scoring more than 55. Now everyone is scoring more than 55, hardly anything. We should make it 75%. Is it? Yes, sir. Is it? Yes, sir. Okay, 27 years, 9 months training. Whenever I say 9 months, it is in OTA Gaya, Chennai. OTA Chennai. 10 plus 2 technical entry is at OTA Gaya. And we have few service entry also which are irrelevant for you. So I won't be covering those.
It's a short service commission. Territorial army, we have territorial army. Like here the age criteria is till the age of 42. It's a second tier defense. It's not a regular army. Territorial army, Pradeshik Sena. So they are looking after the railway, the postal, the engineer, the infantry, the ecosystem of our country. Like Mysore, we have 1 battalion. In Allahabad, 1 battalion. So this Allahabad battalion is looking after both the bank of the Ganges. They are planting the trees in the bank of the Ganges. Similarly, in Mysore, in Simla, we have territorial army. They are planting the trees in the barren land, or it could be in desert. If the collapse of your railway system, army won't be collapsed. So we have a territorial army who is looking after the railway. If railway, entire country, railway does the strike, so the army will be standing. The essential will be provided. Am I clear? Yes, sir. Apart from it, I have already covered, like we have medical service, medical corps. If you have done 2 methods are there, just after 12, you can appear for the NEET exam, clear it, come in the merit, and you can go 4 years of training in our medical college, Pune. Similarly, for dental college, you can go for PG, and apart from it, then you can go for other entries. Am I clear? Yes, sir. Okay, now I invested my about more than an hour and 1.5 hours. So tell me, of how many of you are interested to join the force? All liar are sitting. All liar. Okay, hands down. All you should not be liar. Okay, झूठा नहीं होना है. मैं बाल पकड़ता हूँ 20 किलोमीटर दूर से. आई एम टेलिंग यू, अगर झूठ बोलोगे एक सिपाही के सामने तो बाल पकड़ता हूँ. चंडी का नाम सुना है? बिना हाथ लगाए ही कर देती है काम. तो अगर झूठ बोलोगे तो अभी मुझे सच सच बताओ कितने लोग हैं those who are joining armed forces as a class 1 officer? झूठ. फोटो ले लेना भाई. दोबारा हाथ खड़ा करो, ऊंचा फोटो लो, इनका फेस आना है. प्लीज सी इट, ऑल ऑफ देम. आफ्टर 3 years सोडी मैडम विल बी शोइंग मी कि सर ये हैं जो लेफ्टिनेंट बन गई हैं, बाकी झूठी हैं. ले लिया? ओके, डाउन. नाउ से आई एम लैकिंग पोटेंशियल. सीधी बात कि सर कमियां हैं, आप अंग्रेजी में बोलने के लिए बोल रहे हो, इतने सारे टेस्ट लेते हो, बहुत कुछ होते हो, मेरे बस का नहीं है, तो सिपाही में आ जाओ. भारतीय थल सेना आपके लिए सिपाही पद भी खुल चुका है. तो हमारे यहाँ सेना पुलिस है, उसमें सिपाही की ट्रेनिंग होती है और वो ह्यूमन राइट्स और लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन संभालती है. इसका सेंटर CMP सेंटर बैंगलोर में है. तो वहां पर अभी तक हम 4 बैच निकाल चुके हैं. ये रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड सिपाही रैंक फॉर गर्ल्स. इन अदर वी हैव नॉट येट स्टार्टेड. Am I clear? Yes, sir. अभी मैं SSB की तरफ जाना चाहता हूँ. ये थे एवेन्यूज कि सर ये सुनहरे अवसर हैं, आप चाबी तो दे के जा रहे हो, ये बताओ ये चाबियां मिलेंगी कैसे? मैडम के पास है, सोडी मैडम के पास, अभी अलमारी में छोड़ के आया हूँ. मजाक नहीं कर रहा हूँ. 15 चाबी हैं. हाँ, 15 चाबी जीप की है और 45 चाबी बड़ी वाली भी चाहिए तो वो भी भेज दूंगा. BMW चाहिए, फरारी चाहिए. बोला क्या सर, टाटा सफारी वाली जीप की बात कर रहे. मेरा विचार बड़ा है, मेरी आग बड़ी है, मेरी लगन बड़ी है, तो बड़ी गाड़ी दो. मैं अपनी बेटल में बोलता हूँ, रोटी बनानी नहीं है, बनवानी है. मेरा सुन लिया वो वीडियो आपने? Yes, sir. अरे तेज हो आप. रोटी बनानी नहीं है, बनवानी है. गाड़ी चलानी नहीं है, चलवानी है. मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. जब आप चलवाना चाहती है, रोटी कोई और बनाएगा तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि दरवाजा अपने आप खोले. वो तभी होगा जब आपके अंदर काबिलियत होगी. नहीं तो फिर तैयार रहिए कि छोटे से कमरे में आप भोजन बनाएंगी, बच्चों को संभालेंगी
और अपने घर में झाड़ू पोछा करें। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी वी हैव, रूढ़िवादी समाज है। कई गर्ल्स रोती हैं आकर के कि सर पेरेंट्स परमिट नहीं करते हैं कि आप एनसीसी कैंप के लिए जाएं, आप दूसरी चीजें करें। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, आप बार बार समझाने का प्रयास करें। 10 बार, 2 बार प्रयास करने से नहीं होगा। वैसे गंगा नदी बहाने में आप माहिर हैं, उससे नहीं, आपने बात करके अपनी बात को समझाना है। लेकिन उसके लिए सपोज आप मेरी डॉटर हैं और आप ग्रेजुएशन करना चाहती हैं, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, तो आप अपने फादर को बोलो पापा मुझे परमिशन तो दो ग्रेजुएशन करने के लिए, आई विल स्कोर 95%, लेट मी राइट गिव यू एन रिटर्न, आई विल गिव यू 85%, 95 तो नहीं आएंगे, 85% मार्क्स आई विल गिव यू। मैं लिख के दे रही हूँ, अगर मेरे फर्स्ट ईयर में मार्क्स नहीं आए तो आप मेरे को डिग्री कॉलेज से निकालो। वो तो आप करती नहीं है। 65% मार्क्स आएंगे तो फादर ने ऑलरेडी 15 लाख रुपए इकट्ठा कर रखा है, बोलेगा बेटा ये पैसा लो, शादी करो, ढोल बजाओ, जाओ। तो वो नहीं होना चाहिए कि मेरा और आपका नाता 20 साल का है या 18 साल का है। मेरा और आपका नाता जन्म का है। बेटे भले ही ध्यान ना दें, मैं ध्यान दूं। मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। तब तो करती नहीं हो, वो इमली देख रही हो, दूसरे पता नहीं कौन कौन से नाटक आते हैं वो देख रही हो, तो फिर कैसे होगा? नाम सुना है? नहीं सुना? पता करना, ठीक है? मेरी वाइफ जब मैं ऑफिस से घर पहुंचता हूँ वो इमली देख रही होती है, तो मैं इमली से परेशान हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। So these are the avenues which are available with us to get commission in Army, Navy, Air Force. I have given you the age criteria, other thing. It is most of them are in twice in a year, and wonderful opportunity. Let me tell you, it's very satisfying service, very satisfying. From childhood, I am seeing the Army culture since childhood. I was born in military hospital, Meerut. I have done my post-graduation in economics and in psychology from Meerut University. Now we call it Chaudhary Charan Singh or whatever. Am I clear? Yes sir. And I did my schooling from Kendriya Vidyalaya, Roorkee, Delhi, Muzaffarnagar. Why not you? Such a wonderful Navyug degree college you are studying. Pure degree college. Give the happy tears to Sodi ma'am. I want to see the happy tears. फोटो खींच के भेजो, रुला दो उन्हें। वो तभी रोएंगी जब आप खबर दे दोगे सर मैं रिकमेंड हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ होटल चेन्नई, बाय बाय। या मैम मैं चली एनडीए खड़गवासला। दांत दिखाने से हंसने से नहीं होगा, जलना पड़ेगा। बताया आपको एनडीए का खड़गवासला का बुक रिटर्न का, उसको तैयार कीजिए। Know the syllabus, know the distribution of marks, know last year 5 old question paper, do with the time pressure. Unseen, unknown, unexpected. Do it. Come in the merit. After coming merit, सोडी मैम को पकड़ लेना, सोडी मैम मेरे को पकड़ लेगा और हम आपको मदद कर देंगे and you will be joining wherever you want to go. OTA गया, OTA चेन्नई, Indian Military Academy देहरादून, खड़गवासला, wherever you. This I am talking about only Army. If you are interested in AFCAT, Air Force, my many relatives are in Air Force also, you will be sent to the Air Force. Naval you can. Till now I am clear? Yes sir. मैम को पैसे देना कितना है? 35,000। चुपचाप जमा कर देना, वो बक्सा रख के आया हूँ। प्लीज, अच्छा राम हो गया। Now with due permission, can I take SSB? I will just broadly cover what the SSB is. Broadly, okay. Service Selection Commission. Actually, this is Service Selection Board. In Army, I will be telling you, we have total 13 SSB boards. 5 are in Allahabad, 3 are in Bangalore, 2 are in Bhopal, 2 are in Kapurthala, which is in Punjab, and 1 is in Guwahati. Total 13 center we have, 2 more are coming. In one board, we have 10 officers in one board. Total how many board? 13. 10 into 13. 10 majorals are there, those who are the commandant above of it.
So this service selection board is for Army, and similarly the Air Force have, then the Naval have. Here it is of 5 days test series. SSB is not academics. I repeat, SSB is not academics. It is the test of your attitude and your aptitude. One is attitude. Only 2 things we are observing. That is, attitude means you have to be positive. All time, all weather, all circumstances. Because you are a military leader. You are not a political leader or left and right. You are a military leader. So you have to behave, and you will be trained for war, battle, counterinsurgency operations. We are already doing in Northern Sisters, and we are also doing in Valley in the J&K. Earlier it was in Punjab also, and we are also giving peacekeeping forces at a global level. So we have been trained for war, battle and counterinsurgency operations. So that kind of tremendous pressure, stress, strain, you should be able to take it. So these 2 things we are observing, that under tremendous time pressure, your attitude has to be positive. Second is, you should have aptitude. We call it caliber. So there are 15 qualities. I won't be able to take much. I will just give a spark on that. Remaining, those who are interested, they will be opening the books and everything, and they will dig out in it. So these are the 2 things. Now I will be covering from day 0 to day 1. Just covering. अच्छे से करना. और मैं चाहता हूं कि अगले 2 साल में जो मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ नवयुग डिग्री कॉलेज में, उसका लाभ हमें दिखाई. मैं जाता नहीं हूँ, मैं खुद अपनी बटालियन में नहीं गया हूँ. तो फॉर्चुनेट 19 बटालियन एंड नवयुग डिग्री कॉलेज की सोडी मैम के साथ स्पिरिचुअल हमारे टेलीपैथी है, उन्हें बुलाया और यहाँ. अदरवाइज मैं अपने कॉलेज में नहीं गया हूँ. लखनऊ यूनिवर्सिटी है या बाकी 2 यूनिवर्सिटी हैं, मैं उधर नहीं. लकी यू आर टू जस्ट ग्रैब इट एवरीथिंग. ओके, फर्स्ट जॉट डाउन, देन आई विल लेट यू नो. ये मैं बता देता हूँ बिकॉज मेनी थिंग्स आर इन अ शॉर्ट फॉर्म. डे 0, इट्स अ डे 0 टू जस्ट हमारे जितने भी एसएसबी बोर्ड होते हैं वो 5 दिन के होते हैं. आपको इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, कपूरथला, गुवाहाटी ये आर्मी के हैं. वैसे ही मैसूर, देहरादून, वाराणसी और हमारे स्टेशन है जहाँ पे आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा. यू विल गेट अ कॉल मेल फ्रॉम यूपीएससी or from the SSB board. Day 0 is the reporting. You will be reporting in the railway station. Our staff will be there. They will be checking your document. They will take you in the buses. Luggage vehicle will be lined up and you will be taken to the SSB board. First thing they will do, documentation check. Your whatever document, basically our 10th class, 12th class, graduation, your games and sports, etc. and do nots. Now, day 1, this is important. Here the battle starts. That is the screening test. Let me tell you, 80% are failing screening test. Say you are going from Lucknow to Bangalore, 2-day journey, and within 24 hours you will be thrown out. So better do the preparation. What preparation has to be done? Verbal, non-verbal, and PPT. Verbal is I won't be taking much. It's maths related, science related, small questions, 30 seconds for each. One set of 60. One set. So 30 seconds for each. So 60 question, 30 minutes. You have to do it. Try to score 90%. 90 you will be scoring when you will be doing all and correct. Non-verbal. Non-verbal is it's a pictorial kind of thing, like circle, rhombus, all that, where logical and reasoning mind is required. No calculation. 25 seconds. One set, 60. PPTT, picture perception description test. One hazy. You all are sitting in a hall.
Similarly, you will be sitting in a hall. On projector, one hazy, blur, black and white photo will be shown to you for 15 seconds. You have to observe how many characters, male, female, what dress they are wearing, what action they are doing, whom you are going to make the heroine, and what is in the background. I repeat, how many characters, male, female, what dress they are wearing, what action they are doing, whom you are going to make the heroine, and what is in the background. 6 things you have to observe, 15 seconds. Then 3 minutes for writing the story. You will be filling a box also, and the heading, time is 1 minute. Marks is 10. Then you will be writing the story. I feel I am going much in detail. Broadly बता देता हूँ. PPDT होगा, इसमें 80% लोग फेल होते हैं. तो आपको इसकी अच्छी तैयारी करके जानी है. फेल नहीं होना. Say you are screen in. I am optimistic. मैं आशावादी हूँ कि आप लखनऊ से गई हैं तो तैयारी करती जाएंगी और आप PPDT पास कर. से पास हो गए तो उसका एक हमारा PIQ फॉर्म होता है, उसको भरा जाएगा, टेस्ट नंबर दिया जाएगा और नेक्स्ट डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा हॉल के अंदर. ये 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है. इसमें 3 टेस्ट होते हैं, वैट, SRT, CAT, SD. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एंड SD. आप में से अगर 20% भी आर्म्ड फोर्सेस में आने के लिए तैयार होंगे तो हमें खुशी है. इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा. जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे तो मेजर सोरी आपके जो ANO है, मैम को, मनमीत मैम को पकड़ लेना, पाँव नीचे पकड़ लेना, वो रास्ता फिर बताएंगे. ये साइकोलॉजिकल टेस्ट 2 घंटे में खत्म हो जाएगा. आप में से कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और मेरे रैंक के ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेंगे. इंटरव्यू 3 दिन होता है, डे 2, डे 3, डे 4. ये 3 दिन इंटरव्यू चलता है और इंटरव्यू आफ्टरनून और लेट इवनिंग आवर्स में होते हैं क्योंकि डे टाइम में आप किसी और टेस्ट में बिजी होंगे. नाउ डे 3, ये GTO है, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर. प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, एक्सटेम्पर लेक्चर, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम स्नेक रेस भी बोलते हैं. ये 6 टेस्ट होते हैं डे 3 में. 6 टेस्ट. एक्टिव पार्टिसिपेशन, showing your knowledge, your confidence, your presentation, depth, all things will be observed, including your body language. So these 6 tests, you will few of the tests you will be doing in a team, few you will be doing alone, like example lecture you will be doing alone, and remaining you will be doing in a group. So we will be seeing that are you mingling with the group members, are you taking the group members together, have you the leadership take them all along, or you have I. I is nowhere. Please understand. We as the organization move as we, not I. अभी एक 2 दिन पहले एक सिमरन नाम है उनका, देहरादून से, उनको ट्रेन किया मैंने. ड्यूरिंग द PPDT वाले में डिस्कशन होता है, वहाँ पे no one is stopping. It become a fish market. All the girls were thrown. Not a single girl was taken for screening. Am I clear? Yes, sir. Therefore, only 3 tests are there because it's a confirmation test. That is final group task, command task, individual obstacle. Only 3 tests. And day 5 is the conference. Am I clear? Yes, sir. Now, आपने हॉबी बहुत अच्छी करनी है, मिटा दो. आपने हॉबी बहुत अच्छी करनी है. Now hobby में आप लोग डालते हैं cooking, gardening. You are trying to be a warrior. You will be commanding the soldiers. Cooking. I am not searching a chef. I am not searching a gardener. I want adventure, fire, thrill, enthusiasm. Paragliding, parajump, cycling, swimming, riding, river rafting, bigger things. Running. Sir, I am running. How much, beta? 800 meters, sir. I am searching 80 kilometers, you are talking 800 meters. I have to post you in plus 50, minus 50, where you will be commanding the troops, soldier, men, and you don't have fire. Okay, what are your extracurricular activities? Now, most of you are good in drama, master of ceremony. What I am searching? Hobby, extracurricular activity, debate,
essay writing, poem recitation, storytelling, calligraphy, quiz competition, drama, solo song, group song. Show the leadership initiative where you have taken leadership. Show the leadership. Am I clear? Yes, sir. पढ़ ही रहे हो, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, बेटा आपने इनिशिएटिव कहाँ लिया? गेम्स एंड स्पोर्ट 0. Have you played at district level, inter college level? No, I can understand due to pandemic, situation, entire globe is such. But that fire is there. Are you able to convince your parents? Extracurricular activities, hobbies are, which I said, reading newspaper. कौन सा पढ़ते हैं? वो दैनिक जागरण आता है, हम दैनिक जागरण पढ़ते हैं. You are trying to be what? Class 1 officer. Class 1 officer. What I am searching? Hindu, Times of India, Tribune, Indian Express. Fire I want. Okay, reading novels. बेटा कौन सा नॉवल? सर वो प्रेमचंद पूरे पढ़ लिए, शिवानी पूरी पढ़ लिए, मैथिली शरण गुप्त पढ़ लिया, महादेवी वर्मा पढ़ लिया. सॉरी. My requirement is चेतन भगत, रविंदर सिंह, खुशवंत सिंह, हॉकिंस, Bigger. Am I clear? Yes, sir. Now the problem is we all living in an orthodox society and Hindi community. That is the problem. Hindi community. अब इंग्लिश की नॉवल लाइब्रेरी से देखो. किंडल नाम सुना है? Yes, sir. किंडल में पढ़ लो. वाईफाई तो डैड ने लगाया हुआ है, किंडल खोलो. प्रॉब्लम मत बताओ. Be a creator and curator. Problems are there, already there. Thousands of years, the problems are there. Let us make the solution. You cannot say the parents have not provided. What wonders you have done. Sir, एक ही कमरा है, 5 फैमिली मेंबर हैं, घर में पढ़ने की जगह नहीं है. मान लिया आपके साथ हूँ. जब 11 बजे आपके पेरेंट्स, भाई बहन सब सो जाते हैं, उसके बाद आप जाते हैं और सुबह 4 बजे तक पढ़िए. किया आपने? दोषारोपण मत दीजिए. ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम. इफ यू आर अ ट्रू लीडर, you will find the solution. That is the leadership. Am I clear? Yes, sir. I hope I have enlightened you regarding the different avenues in armed forces, Army, Navy, Air Force. Many of my aspirants are in para forces also. Like they are assistant commandant, deputy commandant in CRPF, in BSF. As you are aware, we have pure girls battalion also in CRPF, BSF. You can command there also. And please change the mindset of the people. You are the fighting generation that society are dominated by the men. Change the psyche. Change the attitude of people. You have to face it. And उसमें break नहीं होना है. यहाँ नहीं मिला मैं आगे करूँगी, यहाँ नहीं मिला मैं आगे करूँगी. प्रयास जारी रहेगा जब तक बाल सफेद होंगे और दांत नीचे. प्रयास जारी रहे. Anything you want to ask? Now the questionnaire session. IMA right now we have not opened for girls. Only OTA Chennai is open. Bio. Where you want to go? Come for Army. Who is stopping you? Welcome. Clear the written and सोडी मैम के पाँव पकड़ लेना. मैंने पहले बता दिया. आप पहुंच जाओगे, पहुंचा देंगे. Any other question? Thoughts are clear? Please sit down. Any other? Yeah. So how can we prepare for PPT and SRT, PhD like? BBA. No sir. जैसे जो preparations है SRT है, knowledge हम लोग के पास future obstacles वगैरह इन सब की practice और preparation. Okay, very good question. Very practical and very curious question. I appreciate. Now we have first is Commander Natarajan book. Jot down. लिखिए Commander Natarajan. ये SSB के बारे में जानना चाहती हैं कि सर जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, GDO के 9 टेस्ट हैं और साइकोलॉजी के 3 टेस्ट हैं, उन टेस्टों को मैंने कैसे करना है. तो उसके लिए कमांडर नटराजन का बुक है और एक आर्यन पब्लिकेशन है. आर्यन पब्लिकेशन and Commander Natarajan. Apart from it, we also have SSB Crack online available है. 2,300 रुपीज उसके चार्जेज हैं. वो ABCD आपको सिखा देंगे. ABCD माने
टेस्ट के बेसिक नॉलेज आपको बताएंगे, हर एक टेस्ट का बेसिक नॉलेज। मेरा लेवल पीएचडी से ऊपर है। आई डू जस्ट एक्सपर्ट इवैल्यूएशन। अगर आप पूछेंगे सर एसआरटी में क्या क्या होना है, कैसे करना है, वो आपको सीखना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? एसआरटी ये है कि अभी आप कॉलेज से घर के लिए निकले और आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, आप साइकिल में हैं और झमाझम बारिश शुरू हो गई और 2 पेड़ भी गिर गए आपके रास्ते में, आप क्या करेंगी? आप रेलवे स्टेशन से आप ए स्टेशन से बी स्टेशन जा रही हैं, रिजर्व आपका S7 में है या AC2 में है और पूरा फुल चल रहा है, दरवाजा कोई खोल नहीं रहा है और ट्रेन चल दी है, मतलब ट्रेन स्टार्ट हो गई है, आपका रिजर्व कंफर्म टिकट है, आप क्या करेंगी? आप एक हॉस्टल में रहती हैं और हॉस्टल में आपका खाना, उसके अंदर कंकड़ पत्थर हैं, रोटी अच्छी नहीं है, उसमें कीड़े हैं, दाल का कमी है और आप वार्डन को बता चुकी हैं, प्रिंसिपल तक खबर लग चुकी है, कार्रवाई नहीं हो रही है, आप क्या करेंगी? आप मेडिकल करना चाहती हैं लेकिन आपके फादर इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, आप क्या करेंगी? मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। अभी समझ में आ गया एसआरटी क्या है? 30 seconds. I can't cover because I have to see the other aspects also. SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट 2 या 3 लाइन दिया होता है, हमको उसको पढ़ना, समझना और लिखना होता है, समय 30 सेकंड। तो सब कुछ आपको मिलेगा अरिहंत पब्लिकेशन में, कमांडर नटराजन में। उनकी जो चीजें हैं, कुछ चीजें मुझे ठीक नहीं लगती है बिकॉज उसमें जो सेंटेंस है वो बहुत लंबे हैं, इंफॉर्मेटिव हैं एंड यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेटिव। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो एसएसबी से मैच नहीं होती हैं, बट 80% आपको एक ब्रॉड आइडिया वो दे देंगे। तो ये चीजें हैं। अरिहंत पब्लिकेशन, कमांडर नटराजन, आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये बुक आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों अवेलेबल है। एसएसबी क्रैक यूट्यूब में अवेलेबल है। एक और मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, ये तब है जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं। मेजर जनरल VKS भाकुनी, मेजर जनरल VKS भाकुनी, श्योर शॉट एकेडमी, ये बैंगलोर में चला रहे हैं। तो ये मेरे अच्छे मित्र भी हैं और उधर आप कोचिंग वहां भी ले सकते हैं। उनके काफी वीडियोस आते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, उसका कोई पेमेंट नहीं। यहाँ तक मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और आज अनुमति मुझे केवल 1 घंटे की थी, मैंने 2 घंटे से ज्यादा का समय आपसे लिया है। सर, जैसे जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग होती है उसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? आपके 5-6 ऑब्स्टिकल होते हैं, लाइक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क, ये टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट को हम जो है ऑनलाइन सीखने से ज़्यादा अच्छा है और अदरवाइज यूट्यूब में ही आपको जीटीओ की चीज़ें मिलेंगी। सोडी मैम को पकड़ना, सोडी मैम मेरे साथ व्हाट्सएप में है, क्योंकि मैं आप लोगों से सीधा संपर्क नहीं कर सकता हूँ, ये प्रोटोकॉल है। आप मेरे से सीधा संपर्क नहीं कर सकते, ये प्रोटोकॉल है। तो इसलिए दोनों साथ में हैं, आप उनसे बातचीत करें, हम आपको मदद करने की कोशिश करें। कुछ और? यस सर, जो रिटन एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर्स कितने मंथ्स के हमको कवर करने होते हैं? यू जस्ट ओपन अप, परचेज अ बुक, यू विल कम टू नो। 600 मार्क्स का है, एनडीए की बता रहा हूँ, 600 मार्क्स है, उसमें मेरे ख्याल 50 करंट अफेयर्स है। तो जस्ट लुक इनटू इट, यू विल कम टू। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ये 6-8 चीजें होती हैं और 600 मार्क्स का है। बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको समझ लीजिए और आपकी वीकनेस कहाँ पर है उसको जरूर समझना है। सेकेंड थिंग विच आई वांट टू टेल यू, इन द कमिंग डेज योर B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट एग्जाम्स आर देयर। 40% you have to score in each part of the question paper. Similarly, in the CDS paper or NDA paper, you have to score minimum 40%. It cannot be I am very good in English, but I am weak in history. Sorry. If you are not able to score 40% in all and aggregate 50% overall, you won't be passing B or C. Are you aware or not? करने के बाद
उसके आगे क्या करना है? उसके आगे क्या करना है? ओके, वेरी गुड, बैठो। मेडिकल पढ़ने के लिए आपको 25 लाख से 40 लाख रुपए चाहिए। लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। नीट का जो मेरिट होता है वो मेरिट स्टेट के जितने मेडिकल कॉलेज हैं उसके साथ साथ जो सेंट्रल की जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके हिसाब से होता है। तो हम जो है सेंट्रल में आते हैं, तो सेंट्रल में आपको पता लग जाएगा कि मेरिट में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको पता लग जाएगा। स्टेट से हम ऊपर है, तो सेंट्रल वाले जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आपको आना है। बहुत अच्छा मौका है। जिनकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, बायोलॉजी में मुझे तो याद नहीं होता था उनके टेक्निकल नाम। मैं एक सर्जन बनना चाहता था, जो मेरे दिल की इच्छा थी बचपन से, कि मैं लोगों की हड्डियां जोड़ दूंगा और दौड़ाऊंगा उन्हें। ये मेरी इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आर्म्ड फोर्सेस मेरा वेट कर रहा है। मैंने ड्रेस पहनी थी क्योंकि वो तो परिवार के एक सदस्य ने जाना है, लेकिन मैं मेडिकल में जाना तो, लेकिन बायोलॉजी मेरी कंपनी, तो मैंने एएफएमसी का उस समय एक अलग एग्जाम होता था, नीट के साथ नहीं था, तो वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। मेरे साथ के 2 कोर्समेट थे, क्लासमेट, वो पहुंच गए और उन्होंने एएफएमसी ज्वाइन किया। अभी मेरे रैंक के ऑप्शन है, तो रास्ते अलग अलग हैं। ये भी मत सोचिए कि जो 95% स्कोर कर रहे हैं, they are very good. I was mediocre in studies. Let me tell you bluntly, I was mediocre. But मेरे कुछ फेट थे जिसमें मैं बहुत आगे था. No one can touch me. It is unparalleled. So if you have that kind of duty, you can do anything. Any other curious question? We are running out of time. Any other? Good question. बैठिए. Good question. बैठिए. नीरज चोपड़ा, सुविधा नीरज चोपड़ा, राजपूताना राइफल्स, दिल्ली। सुबेदार उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने अर्जुन अवार्ड लिया था, और भारतीय थल सेना ने उनको इसलिए बनाया कि उन्होंने इंटरनेशनल कुछ मेडल जो हमारे क्यूआर होते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के कुछ मैच जीते थे जैवलिन थ्रो में, तो उसका उनको लाभ मिला। वो डायरेक्ट हौलदार फौज में आए, और डायरेक्ट हौलदार के बाद उनको हमने नायब सूबेदार और सूबेदार बनाया। ऐसी कोई व्यवस्था अभी गर्ल्स के लिए नहीं है। केवल अभी आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन ऑफिसर है, उसमें भी इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी में हम अभी गर्ल्स को कमीशन नहीं दे रहे। पूछो क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ। हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्यों, आप बॉर्डर में होंगे और बॉर्डर में थिक गुत्था होती है। हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं, उनके इंटरनल पार्ट काट लिए गए। गर्ल्स आर प्राइड, हमारा ताज है, तो हम उनको इसलिए, और उसमें आपको अनहॉस्पिटेबल टेरेन में मेन के साथ रहना होगा। ये लाइट, ये बिल्डिंग नहीं है, वहां तंबू है, तंबू भी नहीं है, गुफा के अंदर रहना पड़ता है। पानी आपका आरओ वाला या नलके वाला नहीं है, जो बर्फ है उसी को मेल्ट करके वही पीते हैं। एक वाकया बताऊंगा आपको, और हमारा मिलिटेंट के साथ कांटेक्ट हो गया था रात को 1:35 में, -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, ऑपरेशन बहुत भयंकर हुआ, ऐसी गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी, और हम अपने कैंप में वापस ही नहीं गए। उनको मिलिटेंट को सर्च में, क्योंकि जब कांटेक्ट होता है उसके बाद सर्च ऑपरेशन होता है, फिर कॉमिंग ऑपरेशन होता है। बाल काटते हैं ना, काटते हो नहीं काटते? यस सर। काटना नहीं, काटना। काटते हैं तो वैसे ही हम कॉमिंग ऑपरेशन करते हैं कि कहीं कोई बचे ना। तो हम लोग एक झरने से पानी पीते थे, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तो हम लोग पानी पीते थे 2 दिन 3 दिन उस झरने से। जब हम उसके ऊपर चढ़े, हमें 2 घंटा लगा ऊपर चढ़ने में, तो हमने वहां देखा एक घोड़ा सड़ा हुआ ठीक झरने के ऊपर
मरा पड़ा था और 300 मीटर में बहुत बदबू आ रही थी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम तो 3 दिन से इसी की बॉडी में से पूरा पानी आ रहा है, पूरी बॉडी में से उसी की बॉडी में से आ रहा था और हम उसे पी रहे। तो that you can't do it, ठीक है? You are pride, and let me tell you, if you want a speedy development of any nation, you have to empower the women. 50% population is of girls, but only 5% women are doing within the society, in the any part of government job or in civil area. Only 5%. Where the 95? Why they are inside? If they have the potential, if they have the caliber, let them lead. Give the avenue, give the platform. Am I clear? Yes, sir. समझ रहे हैं? Yes, sir. आग लगा दो, घर में नहीं। बोला किसने तुमको चिढ़ाया है? बोला कोई करण जोशी आए थे। आग लगा दो मतलब अपने जीवन में। रोटी नहीं बनानी है, गाड़ी नहीं चलवाऊंगी और 40 लाख से ऊपर की गाड़ी होगी। सोडी में हमसे चाबी लेके जाना और डबल लॉक में अंदर बंद कर दिया। करना है फायर, नो धारावाहिक, नो गप्पड़ थप्पड़, फोकस्ड। यू आर रनिंग इन द गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ। आर यू अवेयर? Yes, sir. अभी तय करोगी अगले 3 साल में आपने कहाँ जाना है। वो कौन सी एक्टिवा या क्या नाम है उसका, कुछ नाम है गाड़ी, वो छोटी 2 व्हीलर है, एक्टिवा, वो चलानी है या BMW चलानी है? बात करने से नहीं होता है। हम लोग बतियाते हैं 90%, बतियाना नहीं है, तय कर लेना है। साइकोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा शब्द है दृढ़ निश्चय, इससे बड़ा शब्द नहीं है। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, ना आपको भूख लगेगी, ना नींद आएगी, आप करवट बदलते रहेंगे। इट हैपेंड विद मी। अभी तो आप लोग पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और ऑनलाइन है, गूगल में सब आंसर ढूंढ रहे हो और भर रहे हो। जब मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, आई कुडंट स्लीप फॉर 1 मंथ बिकॉज वो दिमाग के अंदर था, केमिस्ट्री का पेपर है, तो मच्छरदानी में हम लोगों को बाहर सोना होता था बिकॉज उस समय ये गुड नाइट के और ये सब चीजें नहीं चलती थी। तो गोबर के कंडे लगते थे नीचे चारपाई में और मच्छरदानी के अंदर रहना पड़ता था। आई जम्प्ड अप फ्रॉम द मॉस्किटो नेट। दिस हैपेंड विद मी because in dream the chemistry paper was roaming. It happened with me again in subconscious mind that the ink pot, Jalpak ink pot, has fallen on my answer sheet. And अभी 5 मिनट रह गए थे, कॉपी जमा होनी थी और जलपाक की इंक मेरी पूरी आंसर शीट में गिर गई। I couldn't sleep. वो आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Earlier we were getting the physical punishment. Drawing teacher, physics teacher, oh my God. खड़े स्केल पढ़ते थे ऐसे ऐसे, हाथ आगे करो। खड़े स्केल लोहे के, लकड़ी के नहीं। पेंसिल ऐसे दबा के ऐसे दबाई जाती। It was good in one way because physical punishment was giving a fear in the students. Is it or not? Yes, sir. जब पिटाई होगी ना, दौड़ोगे, पढ़ना है भाई। सफेदा यूटिलिस्टिक का वो पतला वाला पेड़ के हम उससे डांट मार खाते थे। I have a very sweet memories and I have not forgotten my mentor, my teachers, my professors. So do wonders for your family, for Navyog Mahavidyalaya, for your ANO, for your principal, for your subject teacher, for your 500 nearer and dearer. Thank you. Jai Hind. देश की रक्षा सेवा का हमारा हम युवाओं का दायित्व है। जिद जब भी की है तो हार हमें क्या हराएगी। जीत और हार तो हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत। ऐसे ही जोश को प्रस्तुत करने हेतु मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी अर्पिता, नित्या, आकांक्षा, प्राची, खुशी, गर्मा, रोशनी, त्रिनेत्री, वंशिका, श्रुति, प्रिया, वर्षा, शिवानी।
कैसा लगा? कर्नल जोशी सर, मुझे लगता है धन्यवाद या कोई भी शब्द जो है आज के इस जो आपका प्रस्तुतिकरण था उसके लिए बहुत ही कम है। और सही मायने में आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापन जो आपने बात कही वही होगा जब ये जो युवा हमारे सामने बैठे हैं ये आकर ये हमें सूचना देंगे कि ये वहां पर सेलेक्ट हो गए। तो सही मायने में आप सबकी तरफ से धन्यवाद ज्ञापन सर के लिए यही होगा। इतनी महत्वपूर्ण सूचना इतने सारगर्भित तरीके से आपने हमारे कैडेट्स के सामने, और छात्राएं भी हैं सर यहाँ पर, केवल एनसीसी कैडेट्स नहीं हैं, क्योंकि मैंने सूचना सभी को दी थी। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम भी होती है, लेकिन उसके अलावा डायरेक्ट भी बच्चे जा सकते हैं जैसा कि आपने बताया। और मुझे लगता है कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों ही सेनाओं में अधिकतम जितनी ज्यादा अवसर प्रदान किए जा सकते हैं आपको उसमें सुअवसर कि आप उसमें नौकरियां पा सकें, आप उसमें अपनी सेवाएं दे सकें। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप लंबे समय तक सेवाएं दे सकते हैं और आजीवन आप पेंशन भी पा सकते हैं, जो कि और सेवाओं में संभव नहीं है। तो एक बार आपके इतने सारगर्भित एक प्रेजेंटेशन के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। और सही बात है, युवाओं का ही अब दायित्व है, क्योंकि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। लगातार आयोजन चल रहे हैं विगत मार्च से, और जो भी देश के जवानों ने, क्योंकि आजादी की जो लड़ाई थी वो हम सब जानते हैं कुछ अर्थवान और मूल्यवान संकल्पों के लिए लड़ी गई थी, केवल यूं ही नहीं थी। तो अब उसकी देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का दायित्व आप सबका है, और उसको आप खूबी निभाएं अगर, तो सही मायने में आप देश की सेवा कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर जो भी आज सर ने आपको बातें बताई हैं ये बहुत मूल्यवान है। और जैसा सर ने कहा सही बात है, इसीलिए खास तौर से महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि सर आसानी से अपना समय नहीं निकाल पाते, बहुत व्यस्तता रहती है, और अपनी बटालियन के स्कूल कॉलेज में ना जा करके वो हमारी बटालियन में और हमारे कॉलेज में आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हम आपको निराश नहीं करेंगे सर, हमें पूरी उम्मीद है कि ये छात्राएं जरूर हम लोग को गर्व करने का अवसर देंगी। हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैम, आपका भी बहुत बहुत आभार। एक बार तालियों से धन्यवाद कीजिए, हमें इस कार्यक्रम को करने का आपने अवसर दिया और अनुमति दी, और साथ ही साथ आपने, क्योंकि महाविद्यालय के बहुत सारे दायित्व होते हैं प्राचार्य के, और उनके साथ भी आपने हमारे कार्यक्रम में समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव मैम हमेशा ही हम सबका हौसला बढ़ाती रही हैं। डॉक्टर सुनीता मैम हमारे बीच में है, चर्चाएं होती हैं, छात्राओं का मनोबल बढ़ता है, और बहुत सारे छात्राएं यहाँ पर हैं जो नॉन एनसीसी की भी हैं, उन्होंने भी अपना समय दिया, और मुझे लगता है आप लोगों ने कुछ हासिल जरूर किया होगा, और आप अपना कैरियर जरूर इसमें देखेंगे, क्योंकि ये वर्दी है जो हम सबको आकर्षित करती है। लेकिन वो आकर्षण बहुत, जैसे सर ने कहा ना कि जलाओ, जलाना क्या है ये भी सर बता चुके हैं कि यहाँ से घर जाते ही आपने वो नहीं कर देना है कि सर आए थे और आके बोले थे कि आग लगा दो। वो आग लगानी है आपको अपने अंदर कि अब हमने जो एक लक्ष्य हासिल किया है, क्योंकि आपको 3D फॉर्मूला अपनाना चाहिए, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। अगर इन 3D फॉर्मूला को आप अपनाते हो तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आपने सोच के रखा है और आप उसको पा नहीं सकते। कुछ पंक्तियों से अपनी बात कहूंगी कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा इस पर मत रुको, कल क्या होगा इस पर मत रुको, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हम सब चाहते हैं कि आप सब अपनी तस्वीर, अपना भविष्य खुद अपने हाथों से लिखें। केवल ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया घर में कि आपको यही बनना है, और जैसा सर ने आपको गाइड किया कि आप कन्विंस करना भी सीखें। अगर आप में वो आग है, वो आपका डेडिकेशन है, तो वो आपके परिवार को भी दिखेगा। अगर वो नहीं भी चाहते तो भी वो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूर प्रेरित करेंगे और आपका साथ देंगे। तो एक बार सभी का बहुत बहुत आभार। ये छात्रा
शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेके जगमग एक है, हाँ 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 एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ, गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अज़ान। एक गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ, गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अज़ान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेके जगमग एक है, हाँ 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 एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंजिल एक है, हाँ 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 एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत। लखनऊ स्थित नवयुग कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर की 19वीं विंग द्वारा कल आयोजित कार्यक्रम में सशस्त्र बलों में कैरियर से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एनसीसी गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल विनोद जोशी ने जल, थल और नौसेना में युवाओं के लिए अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने तकनीकी, गैर तकनीकी, परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में भी छात्राओं की जिज्ञासाओं को पूरा किया। आज आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज के द्वारा नवयुग कन्या महाविद्यालय के द्वारा एक इन्फॉर्मेटिव सेशन का आयोजन किया गया एनसीसी विंग के द्वारा, जिसमें चीफ गेस्ट कर्नल विनोद जोशी सर थे। He has told us about various opportunities which are present in Indian armies and how we can take up these opportunities as in soldier or first grade officers. He has told us about NDA, military nursing services, its syllabus, permanent commissioning and various opportunities also. Thank you. मैं अंडर ऑफिसर शीतल सिंह आज वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर, जिसमें हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में 20 यूपी गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विनोद जोशी सर थे और हमारे कैडेट्स द्वारा कुछ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया तथा हमें सर ने ज्ञानवर्धक और प्रोत्साहित बातें बताई और अपनी गाइड। I'm SEO Pallavi Mishra. It was an amazing session organized by our ANO, Major Dr. Manmeet Kaur Sodi ma'am, 19 UP Girls Battalion, Navya Kanya Mahavidyalaya, in which our chief guest is
CO sir of the 20 UP Girls Battalion, Colonel Vinod Joshi sir, who has enlightened us about the various avenues of preparation and the joining of armed forces. He has also enlightened many of the things like joining NDA, MNS and various career opportunities like after 12th or after graduation, and various from different streams also. And it was really a very informative as well as thought-provoking session. It was wonderful. Thank you. Today I, under Officer Nidhi Singh, today we got a chance to collab with the commanding officers of 20 Battalion NCC, and today we got to know that how we can present ourselves in defense forces like NDA, IMA, CDS. It's a special chance that how women can empower themselves, and we got to learn many new things that how we can present ourselves in the services, as we know that women need to explore